Displacement reaction. Those reaction in which a more reactive sub-element can displace a less reactive metal from its salt solution are called displacement reaction. जो अधिक रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है. जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है. आयरन जो है मोर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर. कॉपर के साल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देती है और सल्फेट के साथ जुड़ जाती है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाती है. जो कि आपके एक्टिविटी 1.9 में दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है उसमें जब आयरन नेल लटकाते हैं कुछ समय बाद देखते हैं कि वो जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन है वो ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू कलर जो है वो उड़ जाता है, ब्लू कलर्स फेड्स अवे. और क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसमें अब आयरन सल्फेट बन चुका है और कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है. In activity, iron nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fade हो जाता है, लाइट कलर हो जाता है. उसी तरह से जिंक क्या करती है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाती है. लेड क्या करता है, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो PbCl2 का सॉल्यूशन बनता, PbCl2 बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है. ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो रिएक्टिविटी है वो हम रिएक्टिविटी सीरीज से पता करते हैं. जैसे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है जिसके अंदर ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे घटती हुई रिएक्टिविटी में ये जमे हुए हैं एलिमेंट्स. और इसमें से जो है पोटेशियम, सोडियम ये मोर रिएक्टिव है, यहाँ बीच में थोड़ी रिएक्टिविटी कम होती है और धीरे धीरे नीचे जाते जाते जो है गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है. तो हमने देखा था रिएक्शन के अंदर कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर की रिएक्टिविटी कम है आयरन की रिएक्टिविटी से, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. जिंक डिस्प्लेस कॉपर. जिंक भी मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो जिंक कैन डिस्प्लेस बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन. लेड भी मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो कॉपर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को लेड डिस्प्लेस कर देता है. जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस. फिर आपके आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब ये दो हमारे पास है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन हमने लिए, इन दोनों को हमने ऐड किया जो कि आपकी एक्टिविटी 1.10 में है. जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वाइट कलर की प्रेसिपिटेट आता है बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है. और सोडियम क्लोराइड जो है पानी में घुला हुआ रहता है और ये जो प्रेसिपिटेट है वाइट कलर का इनसोल्यूबल सॉलिड डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. और इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट डेवलप होने के कारण इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. एक और रिएक्शन दे रखी है जिसमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, जो कि आपकी किताब में एक एक्टिविटी की फॉर्म में दे रखी है. उसमें क्या करते हैं कि लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड के एक्वा सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो हमें येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है. दोनों को मिलाने पर कैसा कलर होता है, येलो कलर का होता है. किसका होता है, PbI2 का होता है, लेड आयोडाइड का होता है.
जो KNO3 बनता है साथ में एक और प्रोडक्ट वो पानी में घुला हुआ रहता है। हियर आप देखोगे कि पोटेशियम क्या करता है, लेड को डिस्प्लेस कर रहा है, और लेड क्या कर रहा है, लेड पोटेशियम की जगह जाके बैठ रहा है और पोटेशियम लेड की जगह जाकर बैठ रहा है। क्योंकि Pb जो है +2 की फॉर्म में है तो यहाँ पर PbI2 बनेगा, और K जो है +1 की फॉर्म में है तो यहाँ पर NO3 माइनस जो है एक K के साथ जुड़ेगा और KNO3 बनेगा। पोटेशियम नाइट्रेट रिमेन्स इन सॉल्यूशन एंड you will get the precipitate of PbI2, yellow color precipitate of PbI2. Lead iodide. This is also double displacement reaction.